अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब कल यूएई के दौरे पर उनके सदारती महल पहुंचे तो उनका इस्तकबाल अल अयाला नामी डांस से किया गया। ये डांस औरतें जो करती हैं उनके बाल लंबे होते हैं जो कि ख़ास इसी के लिए रखे जाते हैं, और लंबे बालों को सर को घुमाते ही हैं, सर को झटकाती हैं तो बालों को इधर उधर हिलाने झुलाने से ये डांस होता है। तो इस डांस में औरतें इस तरह बालों को हिलाती हैं और जो मर्द हज़रात होते हैं वो बांस की लकड़ी की बनी हुई तलवारों से, जो जंगी किस्म की लड़ाई वाला जो स्टाइल होता है वो उससे तलवार हिलाते हैं। तो ये दोनों मिलके अल अयाला बनता है। अमूमी तौर पर ये डांस औरतों के बीच में ही किया जाता है, मतलब कि बेपर्दगी का जो उनसर है वो ना हो। हमारे अरबों में वैसे भी जो पर्दा है वो बहुत सख्त है, खासकर सऊदी अरेबिया में तो बहुत ही ज़्यादा सख्त है। लेकिन जब से ये हमारे मोहम्मद बिन सलमान साहब आए हैं तो उसके बाद से सऊदी अरेबिया के हालात काफ़ी बदल गए। अभी कल ही मैं एक और तस्वीर देख रहा था, मोहम्मद बिन सलमान खड़े हुए हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप मुबैना तौर पर शहजादी रीमा का हाथ पकड़े हैं। वो एक दफ़ा छुड़ाने की कोशिश करती लेकिन वो ज़ोर से पकड़े हुए कुछ बड़े खुशगवार मूड में बातें भी कर रहे हैं। तो ये हालात हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे कि अरब ममालिक के ये वाले हालात होंगे। तो ये जो अल अयाला डांस है, ये देखें, वैसे देखने से भी अगर आप अरब नहीं भी हैं तो देखने से भी काफ़ी मयूब लगता है। मतलब ये डांस इस तरह तो है, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे बच्चों को डरा रही हैं, तो मतलब कि उसी टाइप की वो चीज़ें लग रही थी। या ऐसे लगता है कि आप रात को कहीं कब्रिस्तान चले गए। तो बहरहाल ये काफ़ी कोई इतना आर्ट वर्क नहीं था, मतलब एक सिंपल सी चीज़ थी और बेहुदा सी चीज़ थी। मैं उसको माज़रत के साथ, क्योंकि आजकल आप सोशल मीडिया पर किसी भी मुल्क की सकाफत को, किसी भी मुल्क की किसी चीज़ को या खासकर जिन्स के बारे में आप कोई भी कमेंट पास नहीं कर सकते, तो माज़रत के साथ ये मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, और कम से कम इस्लामी ममालिक में ये वाकई ही बेहुदा तस्वर किया जाता है। अब भी इसके ऊपर जितनी तनकीद हो रही है इसी वजह से हो रही है कि इसको लोग अब भी बेहुदा समझते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद ने बहुत अच्छे अल्फाज में इन अरबों को मुखातब किया है। वो इनकी रग रग से वाकिफ थे और उन्हें जो बातें कही हैं उनको फोत हुए भी बहुत अरसा हो चुका है। उन्होंने जो जो बातें इन अरबों के बारे में कही थी वो सारी की सारी अब सच हो रही। बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हमें इन फितनों से दूर रखे। और अब समझ आ रही है कि जो ग़ज़वा हिंद है, जो मुसलमानों का एक दफ़ा फिर उरूज मिलेगा, वो इस बार अरबों से क्यों नहीं मिलेगा। कि इन लोगों के लिए सारे नबी अंबिया आए हैं, सारे इन्हीं लोगों के लिए आए हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरे। और अब इस बार जब मुसलमान अरूज पाएंगे तो वो ग़ज़वा हिंद के बाद पाएंगे, और ग़ज़वा हिंद वो खुरासान के इलाके से शुरू होगी, अरबों से नहीं शुरू होगी। अब समझ आ रही है इस हदीस की।